आज हम आ गए हैं न्यूयॉर्क सिटी, सबसे बड़े सिटी में। और यहाँ आज हमने चैलेंज लिया है कि 800 रुपये में आज हम अपना पूरा दिन गुजारने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे हो पाता है। सिर्फ $10 में हमें नाश्ता खाना सब कुछ करना है। तो आइए देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं। तो यहाँ हम तब से ढूंढ रहे हैं, सोचे कि पहला चीज़ कुछ मिल जाए खाने को। सोचा कि शुरू में चाय पी लेता हूँ, लेकिन चाय तो $5-6 का मिल रहा है। बहुत ही ख़तरनाक जगह है न्यूयॉर्क सिटी। तो हम और ढूंढते हैं। अगर इंडिया में होते तो 800 रुपये में खाना नाश्ता चाय गोलगप्पा सब कुछ होता, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेट्स सी। चाय कॉफ़ी पीने के लिए हमारा पहला स्टेशन स्टारबक्स। ये यहाँ पे फैशन नहीं, लोगों का पैशन है। लेकिन कॉफ़ी तो $4 का है, चाय है ही नहीं। और खाने पीने का अगर आप सामान देखोगे तो ये $5-6 का है। मतलब अगर पूरा बैठो तो $10 इसी में चला। तो स्टारबक्स में हम कॉफ़ी ढूंढने गए, $4 का था। ये हमारा पेट से बाहर आया था। सो बाई और स्किप में हमने स्किप कर दिया है। तो कॉफ़ी स्किप करने के बाद भूख और जोर की लग चुकी है। समझ में नहीं आ रहा नाश्ता क्या करें। अब इस गरीबी में हमें मिला है एक सहारा। सहारा है 99 सेंट पिज़्ज़ा। सुनने में आता है कि न्यूयॉर्क सिटी में $1 का पिज़्ज़ा बहुत ही बेहतरीन होता है। देख लो पीछे, हम वही ट्राई करने जा रहे हैं। $1 में पेट भरने की कोशिश। वैसे न्यूयॉर्क में बहुत ही फेमस चीज़ है 99 सेंट पिज़्ज़ा, सस्ता पिज़्ज़ा। और आप पिज़्ज़ा देख रहे हो, चीज़ पिज़्ज़ा ही लेना है क्योंकि वो $1.5 का है, $1.5 का। और नीचे पानी वानी तो $1-1 $2-2 का है, वो सब तो ले नहीं सकते, बिना मतलब का खर्चा नहीं करना है। यहाँ बस 10 मिनट 15 मिनट का लाइन रहता है, लाइन में लगिए, पिज़्ज़ा लीजिए और पिज़्ज़ा पे आके ऑर्गेनो मिर्ची ये सब छिड़किए। और फिर आराम से घूमते घूमते, बैठने कोई जगह नहीं है, घूमते घूमते आराम से खाइए, मज़े कीजिए। तो हम आ गए हैं चीज़ स्लाइस लेके। 2 स्लाइस लेके आया हूँ, जिसका कि दाम पड़ गया है $3। तो मैं अभी ये खाने वाला हूँ और थोड़ी देर बाद 20-30 मिनट बाद फिर एक घूमते घूमते खाने वाला हूँ, ताकि पेट भरा रहे। तो ये है मेरा रामबाण स्ट्रैटेजी होगी। एक लेता तो मेरा पेट बिल्कुल नहीं भरता, फिर भूखा रह जाता। दो अब खाया जाए। तो 4 बाइट खाने के बाद एहसास हुआ है कि काफ़ी अच्छा है। टॉपिंग बहुत ही अच्छे हैं। तो $1.5 में तो भाई मज़ा आ गया। पिज़्ज़ा खा के तो बहुत मज़ा आया, लेकिन बड़े बुज़ुर्ग हमें बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट टाइम पे करो, लंच टाइम पे करो। लेकिन अगर पैसा बचाना है तो ब्रंच टाइम पे करो। कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच के टाइम में हमने खाया है। अभी 12 बज रहा है, तो इस टाइम में खाया है तो पेट अब शांत है। कुछ और बाइट ले लेता हूँ। अब दिल भी शांत है। अब कुछ ढूंढना पड़ेगा पीने के लिए, लेकिन पीने में बहुत खर्चा हो जाएगा। इसलिए आज हम लोग चैलेंज लिए हुए हैं $10 का। तो हम पानी पी के काम चलाएंगे। और पानी कहाँ से पीना है वो मुझे पता है, क्योंकि जो भी बस स्टेशन होता है हर जगह रहता है वाटर फिल्टर। तो वहाँ से आप फ्री में पानी भर सकते हैं, वहाँ में फ्री में पानी पी सकते हैं। तो थोड़ा पानी पी के पेट भर लिया जाएगा। और उसके बाद मैंने एक जगह देखा है खाना खाने के लिए, लेकिन वो 2-3 माइल दूर है। तो अब हम लोग वहाँ चलेंगे। 2 स्लाइस के बाद पानी लेके आ गया हूँ। पानी पीने से ये अच्छा होता है कि पेट भर जा रहा है। वैसे खास बात यह है कि अगर आप न्यूयॉर्क आते हो ना, तो अगर आप घड़ी पहन के आते हो, आपका 10,000 20,000 स्टेप तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि आप तो बहुत चलने वाले हो यहाँ, नहीं तो बहुत पैसा जाने वाला है आपका। कोरियन खाना के ट्राई कर रहे थे, लेकिन कोरियन खाना बहुत ही महंगा लग रहा है। लगता नहीं है कोरियन खाना खा पाएंगे। आओ देखो कितना प्राइस है। देखो 19.9 पर वैसे से है। $10 के अंदर कुछ भी नहीं है। बाकी $30 $35 ये सब कुछ है। तो कोरियन खाना तो स्किप करना पड़ेगा। कोरियन खाना से हारने के बाद और अपनी गरीबी पे तरस खाने के बाद मैं इधर उधर खाने ढूंढ रहा था, लेकिन ड्रैगन को देखा तो समझ में आ गया कि ये तो और भी महंगा है। तो मैं सब कुछ देख के और निराश हो गया। यही वो बस है जो $3 लेती है न्यूयॉर्क के अंदर घुमाने के लिए। तो इसको आज मैं देखने भी नहीं वाला हूँ। मतलब अभी देख लिया, लेकिन आगे नहीं देखने वाला हूँ।
घुटने जाम हो रहे हैं गुरु, चल चल के। इंडिया में एटलीस्ट कोई लिफ्ट दे जाता था, यहाँ तो कोई भाव भी नहीं दे जाता है। माँ बाप का एक बात तो समझ आ गया कि पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाना अगर कम हो, लगता है हमारे पूर्वज लोग बहुत गरीब होंगे, इसलिए पानी से पेट भरते होंगे। इसलिए हमें भी बोला गया पानी खूब पियो। तभी मैं 1 लीटर पानी पी गया हूँ। अब पेट मस्त बड़ा बड़ा लग रहा है। अब जब पेट भर गया है, ब्रंच लंच हो ही गया है, बस एक टाइम डिनर है, और उसके लिए हमारे पास $7 बाकी है। लेकिन एक चीज़ समझ में आ गया कि हम कम्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि गाड़ी को पैसा नहीं दे सकते हैं, तो हमें पैदल पैदल ही जाना होगा। लेकिन अब हमें करना है कुछ इंटरटेनमेंट। तो अभी हम जाएंगे ब्रांड पार्क, पर देखेंगे कुछ एंटरटेनमेंट मिल सकता है कि नहीं, क्योंकि हमें आखिर 12 घंटे और यहाँ बिताने भी तो हैं। इस शहर में अगर एंटरटेनमेंट ना भी मिले तो साइट सीइंग का मजा आप ले सकते हैं। ये देखिए चर्च, और फिर बाहर बाहर से आप दुकान देख सकते हैं, और बहुत सारी मस्त मस्त बिल्डिंग सब है, वो सब आप देख सकते हैं। आपको मजा आते रहेगा क्योंकि ये बहुत अलग अलग टाइम पे बहुत अलग अलग चीजें बनी हुई है। तो नया एकदम बिल्डिंग, थोड़ा पुराना और पुराना, वो सब देख सकते हो। एंटरटेनमेंट के चक्कर में मन कर रहा है फायर या पुलिस बुला लूँ। क्या बुला दूँ? पुलिस बुला लूँ? ये तो बस एक सपना है आज के लिए। आज इसको इग्नोर करेंगे और वापस आगे बढ़ेंगे। एंटरटेनमेंट के लिए बुक पढ़ सकते हैं कुछ लोग, मैं भी ट्राई करता हूँ। पहली बार है मेरा बुक पढ़ना। बुक पढ़ के बहुत ही बोर लग रहा है, मुझसे ना हो पाएगा, कुछ और करना पड़ेगा। एक दिन में 800 रुपये खर्चा, मतलब कि $10 खर्चा के पर्सपेक्टिव से मैंने भी नहीं सोचा था। लेकिन अभी मैं पूरा स्ट्रीट घूम घूम के देखा, तो मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि आप कोरियन फूड नहीं खा सकते हैं क्योंकि महंगा है, चाइनीज़ फूड नहीं खा सकते हैं, महंगा है, पेरू का फूड नहीं खा सकते हैं, महंगा है, इंडियन फूड भी काफ़ी महंगा है। लेकिन एक दुकान मुझे मिला है डिनर के लिए, वहाँ लेके चलूँगा मैं आपको। और जो सबसे सस्ता फूड है वो है अमेरिका में अमेरिकन फूड। जैसे कि मैकडोनल्ड्स $3 में बर्गर मिल जाएगा। तो बर्गर पिज़्ज़ा जो है, जिससे आदमी लोग मोटा होता है, मैदे वाला खाना, वही सस्ता है ताकि सब लोग मोटे हों। और इधर नहीं देखना है, ये तो प्यार इश्क मोहब्बत चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान देना है 800 रुपये में न्यूयॉर्क सिटी। कबूतर कबूतर से मैं पूछना चाहता हूँ कि $10 वाला चैलेंज हो पाएगा कि नहीं, पूछ के आता हूँ। कबूतर भी उड़ गया। लगता है कबूतर कोई भरोसा नहीं है कि $10 में, यानी कि 800 रुपये में न्यूयॉर्क सिटी में कुछ खाना मिलने वाला है। तो अभी हम बैठे हुए हैं आर्ट करने के लिए। तो ये जो दिख रहा है आपको, टेबल पर आर्टिस्ट, आर्ट का कार्ड दूंगा मैं भी बैठ के। मैं ही हूँ वो आर्टिस्ट। और आर्टिस्ट अपना नाम दिख रहा है, यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अब मैं कार्ड करूँगा। आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं स्किप करिए 10 सेकेंड। एक फालतू आर्टिस्ट एक फालतू आर्ट बना रहा है, लेकिन हो सकता है अच्छा ही बन जाए। कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा मम्मी कहती थी, इसलिए मैं ये चैलेंज पूरा करने वाला हूँ। कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। ये कोई काम नहीं है, ये चलता है। साइट सीइंग और एंटरटेनमेंट तो बहुत हो गया, हमने पेंटिंग वेंटिंग कर लिया, साइट सीइंग कर लिया, इधर उधर बिल्डिंग विल्डिंग देख लिया। अब समय हो गया है रात का 8, तो हम चलते हैं रात का डिनर करने, क्योंकि फिर डिनर करेंगे, फिर घर जाके सोएंगे भी। अभी देख के नहीं लग रहा होगा कि रात 8 बज गए, क्योंकि यहाँ पे तो 9 साढ़े 9 तक सनसेट ही होता है, कभी साढ़े 8 बजे सनसेट होता है। तो ऐसे देख के लग रहा है कि 3 ही बज रहा हो, लेकिन असली में बज रहा है 8। तो हमको थोड़ा समय लगेगा जाने में, और फिर थोड़ा समय लगेगा खाने में। और ये आइसक्रीम तो आज नसीब नहीं होने वाला है, तो इसको हम करेंगे फिर से इग्नोर। तो ये है वो मस्त इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ $4, $5, $6, $7 का सामान मिल रहा है। तो ये ट्राई कर सकते हैं। मेन्यू में सस्ता है रोल, तो हमें बस रोल की तरफ देखना है। और यहाँ जो भी रेस्टोरेंट होगा इंडियन, वहाँ बॉलीवुड का कुछ ना कुछ मस्त पोस्टर रहेगा ही। और रेस्टोरेंट को ऐसे टूटा फूटा नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं है, ये एस्थेटिक लुक देता है, ये फन है यहाँ का। तो हमने डिनर में चिकन टिक्का रोल ले लिया है। ये जगह जो है 40 स्ट्रीट के आसपास है, ये सबसे सस्ता जगह है। आप देख सकते हो कि $7
$31 सेंट लग गया है। तो कुल मिला के $10 में नहीं हो पाया। $10 31 सेंट के लिए हमारा टारगेट छूट गया, लेकिन चलेगा। ये अलादीन का चिराग को निकाला जाए। ये निकला है अलादीन का चिराग, देख रहे हैं, एक हाथ इतना बड़ा है। हाँ, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि इस वीडियो में आपने देख लिया है कि कैसे सर्वाइव करते हैं न्यूयॉर्क में। सिर्फ $800 $10 में आप सर्वाइव कर सकते हैं। एक दिन का खाना खा सकते हैं किसी तरह। अगर आप इंडिया से घूमने आ रहे हैं और पैसे की किल्लत है या फिर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो ये करो जो मैंने किया, ट्राई करो। वैसे भाइयों और बहनों, मुझे अभी समझ आया कि चाहते तो एक स्लाइस जो है वो सेक्रीफाइस कर सकते थे, क्योंकि पोर्ट अथॉरिटी में इंटर के पास ही एक दुकान है जिसमें $1 का कॉफ़ी मिलता है। तो $1.5 का पिज़्ज़ा स्लाइस, $1 का कॉफ़ी और $7 का ये खा सकते थे और $9.5 में काम बन जाता। तो ये भी कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, जो हमने किया वो भी सही। तो $10 का चैलेंज तो आज ख़त्म हुआ, लेकिन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी इंटरेस्टिंग चैलेंजेस मैं लेके आऊँगा। नेक्स्ट मेरे दिमाग में बहुत कुछ है, मैं लेके आता हूँ नेक्स्ट वीक। लेकिन आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।